नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारी महत्वपूर्ण सीरीज में स्वागत है। आप लोगों के लिए फिर से एक और वीडियो लेके आ गया हूं। आज की इस वीडियो में होंगे 250 क्वेश्चन। दोस्तों कितने क्वेश्चन होंगे? 250 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपकी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस आपके लिए ये जो है ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है हमारी सीरीज। आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो भी ज़रूर देख लेना। आपसे मेरा निवेदन है, आप छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, बहन हो, जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अन्य वीडियो जो मैंने डाल रखी है उन्हें भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब दोबारा से नहीं बोलूँगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलिए अब शुरू करता हूँ आपकी महत्वपूर्ण क्लास को लेके। चलिए आज का पहला प्रश्न, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? सभी जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक मैसन। कौन मारे गए थे दोस्तों? मैक मैसन मारे गए थे 1857 की क्रांति में। ये यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। अब दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि अलग अलग जगह के पॉलिटिकल एजेंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूं, आपको 8 पॉलिटिकल एजेंट जो भी मेन है वो बता देता हूं। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स, मारवाड़ के मैक मैसन, जयपुर के ईडन, कोटा के बर्टन, भरतपुर के मॉरिसन, सिरोही के जेडी हॉल, अजमेर के कर्नल डिक्सन, प्रतापगढ़ के कर्नल रोग, ये थे। ठीक है, अब याद हो गया होगा। दोबारा से फिर से वीडियो को देख लेना, रिपीट कर लेना, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से याद हो सके। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? यानी कि दारा, यानी कि औरंगजेब का जो भाई था दारा सिको, उसकी पराजय का समाचार मिलते ही कौन से राजपूत शासक ने औरंगजेब की जो है अधीनता स्वीकार कर ली? तो क्या हो जाएगा? महाराजा जसवंत सिंह ने जो क्या कर ली, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सामूगढ़ के युद्ध में दारा का पराजय का समाचार मिलते ही जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह ने क्या कर लिया? औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। कहाँ के राजा थे जसवंत सिंह? जोधपुर के, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी का पेड़ संबंधित है। खेतड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? तो यह है गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। गोगा जी का स्थान से संबंधित है खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती, जहाँ पर मेव हो रहेंगे, मेव जाति रहेगी, वहीं तो मेवाती बोलेंगे ना। तो मेव कहाँ पर रहते हैं? अलवर और भरतपुर में। ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? अलवर। तो मेव जाति कहाँ रहती है? मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो घूमर नृत्य का घूमर चंद नकराड़ी, तो कौन सा गाना चलता है, कौन से इसमें चलता है प्रव में? बताइए फटाफट से। तो ये आप लोगों का ज़्यादा सही तो यहाँ पर गणगौर बैठता है, परंतु यहाँ पर और भी ऑप्शन है, पर तो ज़्यादा राइट आंसर की बात करें हम तो गणगौर है। ठीक है, गणगौर बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर के गीत, जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखे गए? तो जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखे गए। हीरालाल जी शास्त्री थे, उनके द्वारा जीवन कुटीर के गीत लिखे गए। अगला क्वेश्चन, संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो इनकी अलग अलग शाखा थी, शाहपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा, रेण, इस प्रकार शाखा थी। तो जो रामस्नेही थे, दरियाव जी थे, ये किस शाखा के जो है प्रवर्तक थे, ये आपको बताना है। तो ये रेण शाखा के प्रवर्तक थे। तो संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से नाम से भी प्रसिद्ध है? कानन मेला के नाम से कौन सा मेला फेमस है? कानन मेला के नाम से जो है बाड़मेर का मेला प्रसिद्ध है। कानन मेला आपसे पूछा जाए कहाँ का फेमस है, तो बाड़मेर का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट
दोस्तों एक विजय स्तंभ का नाम तो आपने चित्तौड़गढ़ में गूंज गूंज के सुना होगा, आपने 10वीं की बुक के ऊपर भी देखा होगा, तो वो विजय स्तंभ अलग है। मैं पूछ रहा हूँ भीमलाट विजय स्तंभ या राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात करें तो यही है। तो दोस्तों ये कौन सा है, तो ये है आपका भरतपुर में, भरतपुर बयाना में। कहाँ पर है, भरतपुर बयाना में। भरतपुर में पूछ लिया जाए तो बयाना होगा। अगला क्वेश्चन है हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो रणथंभौर का दुर्ग जो अभी गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में, पहले उसका नाम क्या था। तो पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, रणस्तंभपुर। क्या हो जाएगा, रणस्तंभपुर। ठीक है, क्या होगा बताओ फटाफट, रणस्तंभपुर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। तो वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित कौन थी, आप बताइए फटाफट। हीरालाल शास्त्री की जो थी उनकी धर्म पत्नी कौन थी, धर्म पत्नी, पत्नी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम रतन शास्त्री से संबंधित है। हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री से संबंधित है वनस्थली विद्यापीठ। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो राव जोधा ने करवाया। किसने, राव जोधा ने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई थी, 2 जुलाई 1977 को, 2 जुलाई 1977 को स्थापित की गई थी देश हितैषणी सभा। याद रखिएगा कब, 2 जुलाई 1877, 2 जुलाई 1877। अगला क्वेश्चन राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था, तो कौन अधिकारी था, तो ये था मैटकॉप। कौन थे, मैटकॉप। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था, तो मैटकॉप था, मैटकॉप। अगला क्वेश्चन संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री था माणिक्य लाल वर्मा। कौन थे, पीएम कौन थे संयुक्त राजस्थान के, माणिक्य लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता का नाम सुना होगा, किससे संबंधित है, ताम्र या कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है मित्रों, पूछा जा सकता है, तो नीम का थाना सीकर में किस नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे। कब उत्खनन किया गया, 1972 में उत्खनन किया गया। किसके द्वारा किया गया, पूछा जा सकता है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये पूछे गए हैं पहले भी और आगे पूछे जाएंगे और इस परीक्षा में भी आएंगे। RC अग्रवाल, सबसे ज़्यादा ताम्र उपकरण यहीं मिले थे। इसे ताम्रकालीन सभ्यताओं की माता यानी कि जननी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक ताम्र उपकरण क्या क्या मिले यहाँ पर, तांबे की सुई मिली है, चूड़ियाँ मिली है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें मिली थी। राज प्रशस्ति की रचना किसने की, राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई, तो राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। 1676 में जो है ये राज प्रशस्ति लिखी गई। राजसमंद की झील में 9 चौकी की पाल पर जो है काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कितनी काली शिलाएं हैं, 25 काली शिलाओं पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अली बख्शी। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है, तो 18वें का सही जवाब हो जाएगा अलवर की। अली बख्शी जो ख्याल है वह अलवर की प्रचलित लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन मुसी महारानी की छतरी कहाँ है, या 80 खंभों की छतरी पूछा जाए या मुसी रानी महारानी की छतरी पूछा जाए तो ये अलवर में है। अगला क्वेश्चन जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है, तो सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है। क्या मित्रों, बिल्कुल एकदम आपकी बात सही है, आपने सही सोचा, सही सुना, सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, यानी कि ऐसे शासक जो पाकिस्तान के साथ या फिर स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो वह कौन थे, वह थे महाराजा हनुमान सिंह। कौन, महाराजा हनुमान सिंह। कालीबाई राजस्थानी किस आंदोलन से संबंधित है, कालीबाई आप लोगों को पता है अपने
टीचर को बचाने के लिए इन्होंने जो है संघर्ष किया और ये जो है गोली से मारी गई। ऐसा पर भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी महिला है जो आज तक जेल में नहीं गई, वह है कालीबाई भील। ये भी आप याद रखिएगा। तो रास्तापाल आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पावाड़ा का मतलब है। राजस्थान में पावाड़ा का क्या आशय है, क्या मतलब है? तो लोक गाथा का मतलब है पावाड़ा। क्या है पावाड़ा? लोक गाथा है। अगला क्वेश्चन सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो सीताराम साधु किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की। अगला क्वेश्चन कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? तो जोगी महल कहाँ पर है? आप लोगों को पता ही होगा। जोगी महल है रणथंभौर में। कहाँ पर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो है जोगी महल है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अगला क्वेश्चन राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो मूंगफली कौन सी मृदा में होती है? तो मूंगफली काली मृदा में होती है। कौन सी मृदा में होती है? काली मृदा में। और कपास भी काली मृदा में। काली मृदा को दोस्तों अन्य नाम किससे जाना जाता है? पूछा जा सकता है। रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको इतने अच्छे तरीके से कोई भी शिक्षक नहीं समझाएगा, ना कोई बताएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जो बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करवाता जाता हूं ताकि आप लोगों को भविष्य में किसी प्रकार का कोई सामना नहीं करना पड़े। आपका जो एग्ज़ाम है 28, 29, 30 को और आपके 18 और 19 को, ठीक है। 18, 19 को तो है आपके कंप्यूटर शिक्षक का और आपका है लैब असिस्टेंट वालों, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं एक इसको ब्रह्मास्त्र साबित करवाना चाहता हूं। आप लोग खुश हो जाए, मैं यही चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है बर्बरी एक जाति है, प्रजाति है। बर्बरी किसकी प्रजाति है? ये तो आप लोगों को पता है, कल ही बताया था मैंने। बर्बरी जो है बकरी की प्रजाति है। किसकी है? बकरी की है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? तो ये जो है क्वेश्चन डिलीट किया गया था, तो इसका आंसर नहीं देना है आपको। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताइए। नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आप सभी लोगों का जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, जहाँ से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? तो वह है वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो वह है गंग नहर परियोजना। कौन सी है? गंग नहर। इसे भारत की पहली परियोजना भी कहते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? सतलज नदी हुसैनावाला पंजाब से इसका ये होता है उद्गम। राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? तो शिवपुरी हेड, गंगानगर और समाप्ति स्थल है राजस्थान में। लंबाई 171 मीटर की है, कुल 129 किलोमीटर की है। लाभान्वित जिले की बात करें तो गंगानगर है। शाखा की बात करें तो सामीजा, लालगढ़, लक्ष्मी नारायण, कर्णी शाखा यह है। आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है इसको, और किसको? गंगा सिंह को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश, यानी कि यह राजस्थान है। राजस्थान में बात कर रहे हैं हम दक्षिणतम स्थान, यानी कि बोरकुंडा बांसवाड़ा की तरफ की बात कर रहे हैं हम। तो उसका दक्षिणतम अक्षांश क्या है बताइए? दक्षिणतम अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश का दक्षिणतम हो जाएगा, ठीक है। उत्तर की बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट हो जाता। इस प्रकार आप याद रखिएगा, इधर इधर का सबका याद रखना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समतल उत्तर मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका सही जवाब हो जाएगा मालपुरा करौली मैदान। अगला क्वेश्चन
जून जुलाई माह में कौन से ज़िले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है, और वो भी एवरेज बात करें तो 21 डे चलती है जून महीने में। ठीक है, जून जुलाई महीने में 21 दिन एवरेज यहाँ पर आंधी चलती है, तो वह ज़िला है गंगानगर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सर्वाधिक राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वलयी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, बलुई मृदा, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा योजना राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। नर्मदा योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर जिला इससे लाभान्वित जिला है, साथ में जालोर भी है। जालोर और बाड़मेर पर ऑप्शन में ज़्यादातर मैंने अभी तक देखा है ये क्वेश्चन तो बाड़मेर ही आता है। प्रवेश होता है सीलू ग्राम जालोर से, ठीक है, 18 मार्च 2000 से। समाप्ति स्थल है गुड्डा मालानी बाड़मेर। तो यह आप लोग याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। यह नहर सिंचाई परियोजना, यहाँ पर फव्वारों के द्वारा सिंचाई होती है, सीधे आप सिंचाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आप याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा? केला देवी अभ्यारण्य। इन सब में से केला देवी अभ्यारण्य बड़ा है निम्नलिखित में, इन जो मतलब आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इन सब में से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वह है डूंगरपुर। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित डूंगरपुर जिला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका अजमेर। कौन सा है? अजमेर जिला है सबसे जो है उत्पादक जिला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? भेड़ प्रजनन केंद्र, तो ये तो आप सभी लोगों को पता है ही सही, अविकानगर टोंक में। क्या हो जाएगा? अविकानगर टोंक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसे दोस्तों फॉसिल पार्क या बात करें जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है? जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी दे रखी है। 40 तरीका दे रखा है, चंबल के बनास सही है, बनास की भेड़त सही है, लूनी की सूकड़ी सही है, साबरमती जो है माही की नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। माही की तो आप सभी लोगों को पता है, जाकम है, सोम है, अनास है, एराव है, ऐसी नदियाँ है, साबरमती नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। कौन से जिला सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। अगला क्वेश्चन, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? कौन सी नदी नहीं है सम्मिलित? तो वह नहीं है जाखम, जो है अरब सागरीय नदी की तंत्र की हिस्सा है, न कि आंतरिक की। ठीक है, जाखम नदी जो है अरब सागरीय नदी है, काकने, सोता, गगर ये जो है आंतरिक नदियाँ, यानी कि ये गायब हो जाती है, एक जगह से चल के दूसरी जगह में जाके गायब हो जाती है रेतीले मैदानों में। रातानाडा हवाई अड्डा, कल भी क्वेश्चन पूछा था कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है, मतलब जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो रातानाडा हवाई अड्डा आपके जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा है जो सही से मेल नहीं खाता है? तो नक्की जो है झील कहाँ है? सिरोही में। गढ़सीसर कहाँ है? जैसलमेर में। उमेद सागर जोधपुर में। तलवाड़ा आपके कहाँ पर है? तलवाड़ा बताओ फटाफट। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, ना कि गंगानगर में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ना कि गंगानगर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंसाधारा बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में है? तो ये है आपके कहाँ पर? बताइए फटाफट से।
तो ये आपके सज्जनगढ़ अभ्यारण्य बांसदरा पहाड़ी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCH अवस्थित है, बताइए कहाँ पर अवस्थित है। सभी का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। क्या हो जाएगा? बीकानेर आपका राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, ताकि आगे के 200 क्वेश्चन भी मैं जो है अच्छे से करवा पाऊँ आप लोगों को। फटाफट से आप बताइए, पानी वानी पीना है जो पी लीजिए और फिर से तैयार हो जाइए 50 क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज के साथ। मतलब इसी वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और मिलेंगे, मतलब 200 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल मिला के। टोटल अभी 200 और मिलेंगे और टोटल की बात करें 50 निकल गए तो 250 क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंकारा। क्या हो जाएगा? चिंकारा राइट आंसर है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? चिंकारा का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है आपकी भर्ती परीक्षा में। गजेला चिंकारा का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा चिंकारा। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चिंकारा कहाँ का जो है शुभंकर है, तो श्री गंगानगर जिले का है। और आप लोगों को कुछ और जो है ज्ञान की बात बता देता हूँ। क्या है ज्ञान की बात? राज्य पक्षी की बात करें तो गोडावन है, राज्य पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा है, राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है। राज्य पशु एक तो चिंकारा है, वह जंगली मान सकते हैं अपन, पर यदि पशुधन की श्रेणी की बात करें तो वह ऊँट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देवता पूजते हैं, यानी कि देवता प्रसिद्ध है? तो पापू जी जो है ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। पापू जी का जन्म कहाँ हुआ था? फलोदी तहसील जोधपुर में जो है, जोधपुर के कोलू गांव में जो है पापू जी का जन्म हुआ था। आपको इसका याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। पापू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पापू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुवाई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल है। बुवाई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल क्या है? तो मुख्य फसल हो जाएगी आपकी बाजरा। क्या हो जाएगी? बाजरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में बटनेर दुर्ग स्थित है? बटनेर दुर्ग स्थित है, ये है आपके दोस्तों हनुमानगढ़। और बहुत सारे विद्यार्थी मैंने 1-2 कमेंट देखे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर इजी क्वेश्चन है। तो ज्ञानी बाबाओं, ये जो है इजी क्वेश्चन नहीं है। किसी भी हालत में आप ये इजी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये एकदम जो आपका पेपर है उसी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि RSMSSB का पैटर्न है इसी क्वेश्चनों को बार बार में रिपीट करता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप जो है ऐसी बातें तो सोचना बंद कर दो कि इजी है, क्या है, ज़्यादा हार्ड है, कम हार्ड है। ऐसी फालतू की बातें अब मत करो, बेहुदा बातें हैं ये। लास्ट समय में ऐसा बातें मत करो, अब बस पढ़ाई पे ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल ध्रुव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से एक जल ध्रुव का उदाहरण है, तो सबसे बेस्ट उदाहरण है गागरोन का दुर्ग। कहाँ पर है ये? झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग वर्तमान में झालावाड़ जिले में स्थित है। ये दुर्ग जो है काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर बना हुआ है। कहाँ पर? काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर बना हुआ है यह दुर्ग। और गागरोन में जो औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीठे शाह हमीउद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह भी स्थित है इस गागरोन के दुर्ग में। याद रखिएगा ये बातें भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आभूषण का संबंध राजधानी महिलाओं के सिर से है? तो राजधानी महिलाओं के सिर से किस आभूषण का संबंध है? तो वह आभूषण हो जाएगा आपका बोरला। और भी कौन से हैं जो सिर के आभूषण हैं, नाम बता देता हूँ आप लोगों को। बोरलो हो गयो, राखड़ी, शेषफूल, टीका, मांग, टीडी बलको, ये क्या है? महिला के सिर के आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? कल बताया था, ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बाबा रामदेव जी के। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कोलायत मेला बीकानेर का प्रसिद्ध मेला है, इसका एक अन्य नाम क्या है? इसका एक अन्य नाम क्या है कोलायत बीकानेर के मेला का?
कपिल मुनि का मेला। क्या नाम है? कपिल मुनि का मेला। और ये मेला कब बढ़ता है? ये मेला बढ़ता है मित्रों कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ पर दीपदान बहुत महत्व है दीपदान करने का, जैसे पुष्कर झील में भी है पुष्कर के मेले का। और आप लोगों को कुछ और ज्ञान की बात बता देता हूँ। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर। तो तीनों महोत्सव जो भी है ये याद रखिएगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। हाथी महोत्सव की बात करें तो वह आपके जयपुर में हो जाएगा। हाथी की सवारी कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान की आहार सभ्यता का एक अन्य नाम क्या है? तो राजस्थान की आहार सभ्यता का नाम ताम्रवती हो गया, बनास सभ्यता हो गया, धूलकोट। अपने को तो चाहिए धूलकोट चाहिए, इसमें ऑप्शन दिख गया तो अपना आंसर हो जाएगा धूलकोट। आगाटपुर भी होता है, आगाट दुर्ग भी होता है, अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु में उपलब्ध है। कौन सा उपलब्ध है? BWHW। बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए। BWH कहाँ पर? जैसलमेर व उत्तर पश्चिमी बीकानेर तथा बाड़मेर आते हैं इस एरिया में, ठीक है ना। जैसलमेर हो जाएगा अभी तो इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा और ज्ञान की बातें बता देता हूँ। BWHW में तो आपको आ ही गया जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। और BSHW भी प्रकार की भी होती है। इसमें जो ज़िले आते हैं, कौन से ज़िले आते हैं? उदयपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर जो ज़िले हैं वह इसमें आते हैं। सबसे सर्वाधिक ज़िले इसी में आते हैं BSHW में। AW प्रकार की जलवायु है, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, बारां, झालावाड़ आते हैं। CAW प्रकार की जो जलवायु, इसमें कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, पूर्वी टोंक, दक्षिण अलवर, ये चीज़ें आती है। तो ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद्य का उदाहरण नहीं है? तत्ववाद्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा, जो है तत्ववाद्य नहीं है। जंतर, सारंगी, द्रावणता ये तो है। अगला क्वेश्चन है, चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं? चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा करणी माता। क्या हो जाएगा? करणी माता। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है भूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डिंगल। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। टापरा, दोस्तों टापरा घर है, किसका घर है ये टापरा? टापरा कौन कहते हैं? तो टापरा कहते हैं भील। भील क्या कहते हैं? टापरा। ये हमारा टापरा है, ठीक है, ऐसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो किसकी स्मृति में होता है? मल्लीनाथ जी की में। कहाँ किसकी में? मल्लीनाथ जी की में। कीका उपनाम था। कीका किसका उपनाम था मित्रों? तो कीका राणा प्रताप का जो है उपनाम था। जैसे आपका भी कोई, जैसे किसी का कोई क्या नाम है और घर पे क्या नाम है, ठीक है। चलो, तो राणा प्रताप हो गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग बनाते हैं, ठीक है। कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान। तो ये कल भी बताया था मैंने आप लोगों को। तो 61%। जनसंख्या पूछ ली जाए कि पश्चिमी राजस्थान में कितनी है, तो 40%। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव का शासक था। राव मालदेव का शासक था। राव मालदेव कहाँ का शासक था? राव मालदेव जो है मारवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था राव मालदेव? मारवाड़ का शासक था। मतलब मारवाड़ की बात करें, जोधपुर, बीकानेर वगैरह के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? सवाई जय सिंह द्वितीय, ऐसा लगाने लग गया था ना फिर वो। तो किसने दी थी सवाई की उपाधि? तो सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन, अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? तो अजमेर शहर को राजस्थान में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसको जो है 7वें चरण में किया गया, यानी कि 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। कालीबंगा निम्न में से किस जिले में स्थित है? कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है
की जो है इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध डोला मारू से है? तो डोला मारू से संबंध किसका शैली का है? बताइए फटाफट। सही आंसर हो जाएगा मारवाड़। क्या हो जाएगा? मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ओस्ता कला का संबंध निम्नलिखित में से किस जंतु की खाल से है? तो ओस्ता कला जो है ऊंट की खाल से संबंधित है। किसकी खाल से? ऊंट की खाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लोयस्क दे रखे हैं और निष्पेक्ष क्षेत्र जिला दे रखा है। तो वह जिला आपको बताना है, सभी विद्यार्थी बता दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा, मतलब सुमेलित नहीं है, मोरिजा बानोला जयपुर में, थुरहुंडेर उदयपुर में, रतनपुरा दौसा में है, पर घूघरा जो है डूंगरपुर में नहीं है। तो 26वें का राइट आंसर हो जाता है द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, तो आप जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, बताओगे जल्दी से? 27वें का। अरे बहुत अच्छा, सिंपल है। अभी तो मैंने बताया था आपको कि जालोर तो है नहीं, जालोर तो आता है BSHW में, BSHW में आता है, BWHW में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है? लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो वह है 56 पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उन 2 जिलों के समूह का चयन कीजिए जहाँ वर्टिसोल मृदाएं बहुतायत में पाई जाती है। वर्टिसोल मृदाएं, तो कोटा बूंदी यानी कि जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? तो 1977-78 में जो है प्रारंभ किया गया। मरु विकास कार्यक्रम 1977 टू 78 में जो है शुरू किया गया। याद रखिएगा, बार बार में आता रहता है, ये जाना माना क्वेश्चन है, ऐसे समझ लेना इसको। राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है। राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है, तो आप लोगों को पता है कि आपके यहाँ राजस्थान में क्या होता है? सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। क्या होता है? बाजरा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर एवं चूरू जिलों में ऊँट की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो बीकानेर और चूरू में जो है कौन सी प्रजाति पाई जाती है ऊँट की? तो वह पाई जाती है केरूपाल। कौन सी पाई जाती है? केरूपाल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध से पानी संग्रहण किया जाता है? राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध में पानी संग्रहण किया जाता है? तो 33वें का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? पौंग बांध। क्या होगा? पौंग बांध राइट आंसर है। मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहलाता है। मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहलाता है, क्या कौन कहलाता है? खेजड़ी। मरुस्थल का कल्पवृक्ष कौन कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान में यूरेनियम निक्षेप मुख्यतः केंद्रित है। राजस्थान में यूरेनियम निक्षेप मुख्यतः केंद्रित है, तो किस में केंद्रित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर डूंगरपुर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त जल राजस्थान की किन सिंचाई परियोजनाओं को प्राप्त होता है? रावी और व्यास जो नदियाँ हैं, इसका जो फालतू का पानी बच जाता है वो राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना को मिल जाता है? तो वह मिलता है नौहर तथा सिद्धमुख नहर को। नौहर तथा सिद्धमुख नहर को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर बांध स्थित है। माही बजाज सागर बांध स्थित है बौरखेड़ा गाँव में। माही बजाज सागर बांध स्थित है बौरखेड़ा गाँव में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी प्रजाति के गोवंश की प्रजाति सुधार केंद्रों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बताइए आप। इसका 38वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनूपगढ़ मालवी। क्या हो जाएगा? अनूपगढ़ मालवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? आप लोगों को बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 39वें का सही सुमेलित नहीं है। तो तांबा खेतड़ी सही है, लोयस मोरिजा बानोला सही है, सीसा जस्ता जावर सही है, पर टंगस्टन प्लाना में नहीं मिलता। याद रखिएगा।
ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में स्थापित किया गया उद्यान कनक सागर जिसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो कनक सागर जिसके लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी में स्थापित है। तो बताइए उद्यान कनक सागर किसके लिए संरक्षण के लिए फेमस है? इसका राइट आंसर हो जाता है अजगर के लिए। किसके लिए? अजगर के लिए। लसाड़िया का पठार, बताइए लसाड़िया का पठार, बताइए लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? लसाड़िया का पठार किस जिले में आता है? तो ये है उदयपुर में। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया? राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1972। राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया? 1972 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो चंबल अनास की सहायक, मतलब अनास जो है चंबल की सहायक नदी नहीं है। लूनी सागी की है, मतलब सागी लूनी की है। ढूंढ जो है बनास की है। माजम जो है साबरमती की है। पर जो अनास है ये माही की है। ये चंबल की नहीं है, किसकी है? माही की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सदाबहार वन जो है सिरोही में पाए जाते हैं। सालर वन जो है अलवर में, जाड़ी वन नागौर में, पर जो है जीरोफाइट वनस्पति जो है धौलपुर में नहीं पाई जाती। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे कैसे रिपीट होने वाले हैं आपकी परीक्षा में, देख लेना परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? तो 45वें का सही जवाब हो जाएगा जयसंबंध। क्या हो जाएगा? जयसंबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 1964 में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मित्रों, राजस्थान में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार कितना प्रतिशत आरक्षित वनों का था? तो 2017 में आरक्षित वनों की संख्या कितनी थी? 38.11%। कितनी? 38.11% थी। याद रखिएगा, 2019 की बात करें तो 38.11 ही 19 में भी थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित कीजिए। उनकी ऊंचाई के साथ, इनकी ऊंचाई के साथ जो है सुमेलित करना है। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? फटाफट बता दो आप, ठीक है, जल्दी बताओ। अचलगढ़ की ऊंचाई है आपकी कितनी? 1380। 1380 यहाँ पर है। अचलगढ़ की 1380 है। खो की कितनी है? खो की है 920 मीटर। खो की है 920 मीटर। बहरोज की कितनी है? बहरोज की है 792। बैराट की है जो डूंगर यहाँ पर जयपुर में 704। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दिल्ली जयपुर अजमेर जयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का परिवर्तन नया नंबर क्या है? नया नंबर बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग 4858 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिमतम देशांतर क्या है? पश्चिमतम, अभी मैंने एक पहले वाला जो क्वेश्चन आया था, एक पहले वाला जो पेपर में वो दक्षिणतम पूछा था, अब पश्चिमतम यहाँ पर पूछा है, ये पश्चिम वाला पूछा है। तो आप सभी को पता है मित्रों, ये तो पश्चिम वाला है या ये वाला है? इन दोनों में जो ये दोनों है यहाँ पर पूर्वी आएगा। ध्यान सुन लेना मेरी एक बात, ये इंपॉर्टेंट है। यदि पूर्वी नहीं आता है तो आपका आंसर वो गलत हो जाता है। और इधर बात करें यहाँ पर उत्तर आएगा, उत्तर। तो यहाँ पूर्व आना चाहिए। 69 डिग्री 3 मिनट इसमें भी आ रहा है, 69 डिग्री 3 मिनट इसमें भी आ रहा है। पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पश्चिम में आ रहा है, इसमें पूर्व आ रहा है। तो हमें क्या बताया था हरिओम सर ने? ऐसे याद करना, घंटी बजाना माइंड में, तो याद आ जाएगा कि पूर्वी बताया था सर ने, तो टिक लगा देना पूर्वी, ठीक है। 69 डिग्री 3 मिनट लगा दोगे। दोस्तों मैं
किसकी बात कर रहा था आप लोगों से? ये तो यहाँ पर देशांतर होता है जिसकी बात है। यदि 69 डिग्री 3 मिनट किसकी आता है? देशांतर की। यहाँ पर पूछा क्या गया है? देशांतरी पूछा गया है, पश्चिमी देशांतर। बताओ आप क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताओ, एक बार सोचो सोचो फटाफट से बताओ इसका आंसर, जल्दी से आप बताओ, मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैंने सही बताया ना, 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी। तो आप याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया, ये यहाँ पर पूर्व पूर्व लगाना, यहाँ उत्तर उत्तर लगाना। कभी आ जाए, कभी भी पश्चिमी नहीं होगा, कभी भी जो है आपका दक्षिण नहीं आएगा। ठीक है, ज़िंदगी में ये बात तो कल पल्ले गांठ बांध लेना। हमेशा एक जो है आपका ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन आ गया है। मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मेवाती बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? इतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ आप लोगों से कि जो है अलवर भरतपुर में बोली जाती है। और आप लोग अगला क्वेश्चन बताएंगे, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? पिछवाई चित्रांकन कहाँ की है? नाथ द्वारा। याद आई बात है, नाथ द्वारा की फेमस है। और इसकी क्या है? रासलीला फेमस है। क्या विषय वस्तु फेमस है यहाँ की? रासलीला, कृष्ण लीला। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है? ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है? तो जयपुर से है। जयपुर की ब्लू पोट्री फेमस है। ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से है। बात करें हम कुछ ज्ञान की बातों की, तो वह थेवा कला का संबंध पूछा जाए प्रतापगढ़ से। ब्लैक पोट्री का संबंध पूछा जाए कोटा से। मलिर प्रिंट बार बार में आता है, थेवा कला, मलिर प्रिंट और आपकी ब्लू प्रिंट। तो मलिर प्रिंट है आपके बाड़मेर में। मीनाकारी ये भी आता है जयपुर में। आजम प्रिंट ये भी बहुत आता है, अकोला चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, नारायणा का जाना माना केंद्र है। नारायणा किसका जाना माना केंद्र है? तो नारायणा जो है दादू पंत का जाना माना केंद्र है। किसका? दादू पंत का जो है जाना माना केंद्र है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो सुदर्शन गढ़ के नाम से कौन सा गढ़ जाना जाता है? नाहरगढ़ को सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जानते हैं। जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी महल कहाँ पर है? जोगी महल बात करें अमन, तो जोगी महल है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? तो चित्तौड़ के किले पर जो अकबर ने अधिकार कब किया? तो वो किया 25 फरवरी 1568। 25 फरवरी 1568 को जो है अधिकार कर लिया। ये बात आप लोग जो है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता जो है कौन थे? आप इसका आंसर बताएंगे सभी, तो क्या हो जाएंगे? सोमेश्वर। कौन थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता? सोमेश्वर थे। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध है कांतली नदी से। याद रखिएगा, कांतली नदी से हो जाएगा इसका संबंध। ठीक है, कांतली नदी से। और कहाँ पर है दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता? नीम का ताना सीकर में है। उत्खनन किया था RC अग्रवाल ने, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत जो है मेवाड़ में कौन से सिक्के चलाए गए थे? तो उन सिक्कों का क्या नाम है? तो बार बार में आता है ये सिक्का याद कर लो। क्या सिक्का है? सिक्का एलची। आप तो सिक्का विक्का याद मत करो, एलची ऐसे याद कर लो, एलची। ठीक है, ये बार बार में आता है, याद रख लेना भाई। मैं मजाक में बिल्कुल भी नहीं बात करता, सीरियस पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। कोई मजाक वगैरह चलती है अपने इसमें, कोई सब्सक्राइब करने का मामला आता है कहीं, कुछ नहीं, बस आप पढ़ाई करो, ओनली आपका पढ़ाई का मकसद है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, मृदा जो पश्चिम में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह है? तो मृदा जो पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक मिलती है कौन सी मिलती है? रेतीली मृदा। तो ये तो ऐसे भी देखने से पता लग रहा है कि रेतीली मिलती होगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में कस घास उत्पादित होती है? कस घास, इसे इत्र वगैरह भी बनाते हैं। कस घास कहाँ पर होती है? ये होती है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या है क्वेश्चन?
राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं हम चिमाता। क्या कहते हैं? कौन सी माता कहते हैं? चिमाता। कौन सी माता? चिमाता। अगला क्वेश्चन है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। तो लूणकरणसर जो लिफ्ट नहर है वह किस लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा नहीं है? तो कौन सा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है जिला, वो बताओ फटाफट। तो कौन सा है? जयपुर हो जाएगा। जयपुर नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, इसका तो आंसर आप बता पाओगे। मैं रोजाना पढ़ा रहा हूँ, उसी में 2-3 क्वेश्चन तो बार बार में रिपीट होते हैं डेली के डेली, ठीक है ना। तो आपको वैसे भी याद हो जाने चाहिए भाई। एक ही मैं वीडियो में 3 बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन को। तो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या चीज़ है? तो ये है बाड़मेर के तेल के कुएं। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, ये सब क्या है? बाड़मेर के तेल के कुएं है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? कौन सा समूह जो है सुमेलित नहीं है? भीम सागर झालावाड़ में जवाई बांध यानी कि पाली के जवाई गोरे होते हैं, ये सही है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, पार्वती बांध जो है भीलवाड़ा में नहीं है। कहाँ नहीं है? भीलवाड़ा में नहीं है। तो कहाँ पर है पार्वती बांध? तो पार्वती बांध धौलपुर में, पांचना बांध करौली में, ईश्वरदा बांध सवाई माधोपुर, मैजा बांध बार बार में आता है भीलवाड़ा में, बांकली जालोर में, अडवाणा बांध भीलवाड़ा में, जवाहर सागर बांध कोटा और राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वह है न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएंगे? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताइए इसकी स्थापना कब की गई? जवाब हो जाएगा 1964। क्या हो जाएगा? 1964, 1964। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह है। पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह क्या है? तो वो जाएगा नमक। क्या है? नमक का उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? तो रणकपुर के चौमुखा मंदिर में किसकी जो है प्रतिमा है? बताइए। तो वो है आदिनाथ की, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा राय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जालरा पाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? जालरा पाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? 23वें का सही जवाब हो जाएगा सप्तरथ। क्या हो जाएगा? सप्तरथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो क्या हो जाएगा? कमला बेनीवाल। तो कल भी बताया था मैंने कमला बेनीवाल आपका नाम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी बताया था मैंने कल आपको, ठीक है। राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों बताइए इसका, सुमित्रा सिंह। क्या हो जाएगा? सुमित्रा सिंह और कमला बेनीवाल दोनों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। आप लोगों को पता है, शोभाराम कुमावत। अगला क्वेश्चन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान केसरी का किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक या भूप सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसे अंग्रेजों के साथ संधि की थी? प्रथम ऐसी रियासत कौन सी थी 1718 में जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, यानी कि हाथ मिला लिया था? तो सबसे पहले हाथ मिलाने वाली थी अंग्रेजों के साथ करौली। अगला क्वेश्चन, जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से संबंधित है? कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज। तो ये तो जमनालाल बजाज कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। जमनालाल बजाज का नाम आते आते आपको पता चल जाता है। तो
अगला क्वेश्चन है, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना तो वह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, गेप सागर किस शहर में स्थित है? बताइए। गेप सागर तो ये है आपके डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो वो थे कृपाराम। कौन थे? कृपाराम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? कितना एजुकेशन है, और ये परीक्षा में आया भाई, मजाक की बात नहीं है, ये पेपर में आया है आपके में। कौन से पेपर में आया है मैं बताता हूँ आपको नाम। ये आया है आपके कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन में। अब देख लो आप। अब आप तो सोच रहे होंगे कि हरिओम सर तो ऐसे उठा के लेके आ गए क्वेश्चन। ऐसे नहीं लाया, अच्छे से लाया हूँ 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन, रावण हत्या क्या है? रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। अब इजी तो है ना, पर आप लोग तो बोलोगे सर इजी क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। अरे भाई आते हैं, इजी भी आते हैं। आप लोग बहुत सारे ज्ञानी भी हो जो ज्ञान लगाएंगे कि ऐसे नहीं आते। तो मैं ज्ञानी बाबा से बोल रहा हूँ कि आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? तो टकना पे पहना जाता है, टकना में। अगला क्वेश्चन, वह जिला युग जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं। तो सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, बताओ फटाफट। उदयपुर और डूंगरपुर में जो है सागवान के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कयोस्क कहा जाता है? निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कयोस्क कहा जाता है? तो 38वें का सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। अगला क्वेश्चन, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? पानी के पक्षियों के लिए तो वह हो जाएगा भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर आपका सही जवाब हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का। भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य है भाई? ये भी तो बता दो फिर नाम। बंद बारेठा। कौन सा बारेठा? बंद बारेठा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है तो ये है रॉक फॉस्फेट के लिए। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, तो मैंने ये भी आप ही बताया था आपको थोड़ी देर पहले भी जो है बताया था कि नॉर्थ वेस्ट बार बार में पूछा जाता है, इसे याद कर लो, रट लो। जयपुर में, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम का जो मुख्यालय कहाँ पर है रेलवे का? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? बताओ। खारे पानी की झील नहीं है तो आना सागर झील जो है खारे पानी की नहीं है, जबकि डीडवाना, फलौदी, लूणकसर ये सब जो है खारे पानी की है। अगला क्वेश्चन है, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? जाखम बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? तो वो है प्रतापगढ़ में। किसमें? जाखम बांध बना हुआ है यहाँ पर सबसे ऊंचा, तो प्रतापगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की 19वीं पशुगणना किस वर्ष में की गई थी? 19वीं पशुगणना किस वर्ष में की गई थी? बताइए आप लोग। 19वीं पशुगणना तो ये की गई थी 2012 में। 2012 के बाद 20वीं पशुगणना हुई 2017 में। 5 साल के अंतराल में पशुगणना की जाती है। ये बात भी आप अच्छे से याद रख लेना, मन तंदन में बैठा लो आराम से, ठीक है? ठीक है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? किस प्रकार का जो ऊर्जा संसाधन है वो जो है प्रदूषित नहीं करता हमारे वायुमंडल को? तो वह है आपका शौर्यक। क्या हो जाएगा? शौर्यक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वह पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो वह है चंबल। इसे चर्मणवती, कामधेनु, अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, तो ये है बाड़मेर, अपना प्यारा सा जिला बाड़मेर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, तो राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं, अरावली की पहाड़ी को राजस्थान की लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, बनास खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, बाण गंगा का बेराट से होता है, कांतली का खंडेला से होता है, तो फिर मंडेला से किसका होता है बताओ फटाफट, तो काकनी का नदी का कहाँ से होता है, जैसलमेर से कोटड़ी गांव से निकलती है, जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है काकनी, ना कि तारागढ़ पहाड़ियों अजमेर से। गलत है, तारागढ़ से तो नहीं निकलती ना, काकनी निकलती है कोटड़ी गांव जैसलमेर से। बनास खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर, कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ, तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्यारा सा सोना सा चुन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन है, जोधपुर में राजाओं की छत्रियों में स्थित है, तो जोधपुर के राजाओं की छत्रियाँ कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर के राजाओं की छत्रियाँ हैं दोस्तों आपके मंडौर में। कहाँ पर है, मंडौर में हैं, ठीक है ना, मंडौर में जोधपुर के राजाओं की छत्रियाँ हैं। गेटौर की छत्रियों की बात करें तो किसकी छत्रियाँ गेटौर की, तो ये जयपुर के कछवा शासकों की है। शारबाग की छत्रियाँ किसकी है, तो कोटा के राजवंश की है। केसरबाग की छत्रियों की बात करें तो बूंदी के राजवंश की है। देवकुंड की छत्रियों की बात करें तो बीकानेर की है। तो ये अलग अलग छत्रियाँ हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, रूपाजी और कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो ये किस किसान आंदोलन से है, वो बूंदी का है, ये है क्या बूंदी का, बैंगो किसान आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा। बूंदी में नहीं है, वर्तमान में कहाँ पर है, चित्तौड़ में, याद रखिए। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था पहले, ये बेंगुई वर्तमान में कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, तो याद रखिए रूपाजी और कृपाजी का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई, तो इसका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। क्या हो जाएगा, जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, तो मिर्जा की राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, आप लोग बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहाँ ने। राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने। अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है, किशोर सागर तालाब कहाँ पर स्थित है, किशोर सागर, तो ये कोटा में किशोर सागर, किशोर सागर कहाँ पर है मित्रों, कोटा में है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था, बताइए आप लोग, सभी विद्यार्थी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी विद्यार्थी फटाफट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, अनार सिंह। क्या हो जाएगा, अनार सिंह, आम सिंह नहीं, अनार सिंह, याद रखिएगा, ठीक है, मौत के घाट उतार दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें का, क्या हो जाएगा, हबीबा बानू है तेहसीन। क्या हो जाएगा, हबीबा बानू तेहसीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हबीबा बानू तेहसीन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किससे द्वारा रचित है, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है, तो 90 का सही जवाब हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है, माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
जाड़ शाही सिक्के राजस्थान की कौन सा रियासत में प्रचलित है? जाड़ शाही सिक्के राजस्थान की कौन सा रियासत में प्रचलित है? तो जाड़ शाही सिक्के कहाँ पर प्रचलित है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? तो 11वें का सही जवाब है झुंझुनू की BSHW में रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन है? 19 के अनुसार भी इसी में हैं। तो उदयपुर हो जाएगा, सभी रिपोर्टर की बात करें। अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कितना क्या प्रवाह होता है? 10%। क्या होता है? 10% का प्रवाह होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भीखाबाई सागवाड़ा। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना, तो ये हो जाएगा माही से। किससे जल प्राप्त करती है? माही से जल प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना विकसित है। चंबल घाटी परियोजना विकसित है, तो क्या किससे विकसित है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? बताइए आप सभी लोग। सीसा जस्ता जावर में, तांबा की खाद खेतड़ी में, लोहा अयस्क नीमला में और मैग्नीज गलत आंसर है यहाँ पर। तो मैग्नीज का तो लीलवाड़ा, ललवाड़ा, कालाकुटा ये होता तो सही होता, पर यहाँ रामपुरा अंगोछा है जो कि एकदम गलत है। रामपुरा अंगोछा किसका है? सीसा जस्ता का है, ना कि मैग्नीज का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना जिले में स्थित है। सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। सोम कागदर सिंचाई परियोजना जो है उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय बाग शुष्क संस्थान कहाँ है? बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, पर मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताता, कभी कभी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ वहाँ पर। MOT का विस्तार है, यानी कि MOT की फुल फॉर्म क्या है? बताइए। MOT की फुल फॉर्म सभी, तो क्या हो जाएगा? मेटेंट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। मेटेंट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पाद है। राज्य का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पाद है, तो कहाँ पर है सर्वाधिक प्रतिशत उत्पाद? तो वह हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर जिले में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? झाला विदा ने जो है रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन, देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति जिसका वजन 108 मण है? तो क्या हो जाएगा इसका? भीमा शाह का मंदिर। क्या हो जाएगा? भीमा शाह का मंदिर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? महिलाओं की ओढ़नी का पोमचा का रंग कैसा होता है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीला पोमचा। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है हाड़ौती बोली, कोटा बूंदी भारत झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन, तागड़ी शरीर के भाग पर पहनी जाती है, तो तागड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? कमर पर। तगड़ी या तागड़ी, ठीक है ना, कमर में पहनी जाती है। केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? क से करौली, क से केला देवी। केला देवी मैया की जय। जयकार लगा दीजिए। आप लेवल असिस्टेंट, आप कंप्यूटर टीचर बन जाओगे, और भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो और भी बन जाओगे। हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्षद माता मंदिर या चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में? तो 28वें का सही हो जाएगा दौसा में। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? जोधपुर जिले में बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? तो क्या हो जाएगा? कोमल कोठारी।
क्या हो जाएगा? कोमल कोठारी। राजस्थान का एकीकरण को पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी तो हुआ थे आपके चंद्रसेन। चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी था मारवाड़ में। अगला क्वेश्चन, दूध बावड़ी कहाँ है? दूध बावड़ी आपके माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि गणेश्वर सभ्यता का देखरेख किसमें किया गया था? आरसी। आप तो आरसी याद रखो, बादू की बात छोड़ दो। जैन जिसे नाम याद कर लेना पीछे कि अग्रवाल है, तो आप तो आरसी याद रखो। आरसी आपके गाड़ी की आरसी, किसी की भी आरसी समझ लो, बाइक की आरसी, 4 व्हीलर की आरसी, तो आरसी नाम से याद रखो। गणेश जी ने आरसी, गणेश जी के नाम से हमने आरसी निकलवाई, गाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ कर लो, ठीक है ना, वैसे याद कर लो। लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए 34वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवात। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो साहिब राम का जो संबंध है वो किस शैली से है? तो जयपुर से है। साहिब राम का संबंध है जयपुर शैली से। अगला क्वेश्चन, ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है? ताल छापर अभ्यारण्य कर्षण मृग के यानी कि काले हिरण के लिए फेमस है, चूरू में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरारडा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? गरारडा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो 37वें का सही जवाब हो जाएगा बूंदी में। क्या हो जाएगा? बूंदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला यानी कि बोला जाता है? मरु जिला कितने जिलों को बोला जाता है? बताइए। इसका जवाब हो जाएगा 12। 12 जिलों को जो है मरु जिले के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? तो हरियाणा जिले के हिसार जिले की सीमा को कौन सा जिला छूता है? तो वह है हनुमानगढ़। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह है? बीकानेर में कौन सा जिला जगह है जो स्थित नहीं है? कपूरडी जो है यहाँ पर आपके बीकानेर में नहीं है। कपूरडी कहाँ नहीं है? बीकानेर में नहीं है। तो कपूरडी कहाँ है? बाड़मेर में है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार है। राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 3 पर कौन सा नगर स्थित है? राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 3 पर कौन सा यह जिला है? धौलपुर है। कौन सा सर? धौलपुर। राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील है? तो कायलाना झील कहाँ है? तो कायलाना झील जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? सावन भादो, सावन भादो परियोजना का संबंध है आपके कोटा जिले से। किससे? कोटा जिले से हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भेड़ तो अभिकानगर में है, टोंक में। बकरी कहाँ है? बकरी, बकरी का भी वहीं है, भेड़ और बकरी का, अभिकानगर टोंक में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP जिलों में चयन रहा है, चल रहा है। कौन से जिलों में चल रहा है? बताओ कितने जिलों में? 13 जिलों में चल रहा है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ऊपर जो है सफ़ेद लवणीय मिट्टी जम जाती है, ये क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। इसमें 2-3 आंसर हो रहे हैं तो ये गलत है, डिलीट कर दिया सरकार के द्वारा। राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? तो बारादरी कहाँ पर स्थित है? तो बारादरी आना सागर में। कहाँ पर है बारादरी? आना सागर अजमेर में बारादरी, ठीक है ना। किसने बनवाए? और एक ज्ञान की बात बताऊँ आपको, आना सागर झील के किनारे वर्ष 1614 और 16 में बीच जहांगीर द्वारा दौलत बाग सुभाष बाग का निर्माण करवाया गया। आपसे पूछा जाए कि दौलत बाग और सुभाष बाग कहाँ हैं, तो आना सागर झील के पास में ही है दौलत बाग और सुभाष बाग। किसने निर्माण करवाया? जहांगीर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, वह आपके जालौर में नहीं है, अलवर, सीकर, झुंझुनू में तो है। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है? जालोर है। कौन सा है? जालोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है?
आंतरिक मतलब गायब हो जाती है, छूमंतर, जैसे भूत आता है और चला जाता है गायब, वैसे बोलते हैं ना कि भूत आया और मुझे दिखा और दूसरे को नहीं दिखा, तो वैसे नदी क्या करती है, ऐसे दिखती तो सभी को है पर एकदम गायब हो जाती है वह मरुस्थल के अंदर। ठीक है, तो कौन सी है, तो वह जाएगी कांतली, मसूरदी, शाबी, बाणगंगा। कांतली, मसूरदी, शाबी, बाणगंगा जो है ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करवाऊँ आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी और भी क्वेश्चन करवा देता हूँ, फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए, जम जाइए मस्ती के तरीके से। राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होता है, तो परवन सिंचाई परियोजना से किस जिले को लाभ होता है, तो कोटा जिले को होता है। कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियाँ मिलती है, तो उड़न गिलहरियाँ सीता माता में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, सीता माता अभ्यारण्य में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, लिफ्ट परियोजना दे रखी है, पेयजल उपलब्ध क्षेत्र दे रखा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मतलब सही नहीं है, कंवर से लिफ्ट नहर तो सही है, बीकानेर, गंदेली सहवा लिफ्ट नहर चूरू है, गजेली लिफ्ट नहर परियोजना नागौर है, पर राजीव गांधी जो है गलत है, तो अपन को गलत ही ढूंढना था, सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, धौलपुर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है वह जिला कौन सा है, आपका धौलपुर है। अगला क्वेश्चन है, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, अभी मैंने बताया कि मेजा बांध कहाँ है, भीलवाड़ा में है, कोटारी नदी पर है। कौन सी नदी पे, कोटारी नदी पे। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है, डेगाना खान कहाँ पर है, नागौर में। डेगाना कहाँ पर है, डेगाना झील या डेगान खान बात करें तो नागौर में। अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में, चांद बावड़ी राजस्थान किस जिले में, दौसा में है। चांद बावड़ी किस जिले में, दौसा में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भीम सागर परियोजना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, भीम सागर सिंचाई परियोजना आपके कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। भीम सागर परियोजना है झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम क्या है, जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा थार पारकर। क्या नाम है, थार पारकर। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया मैंने, मरु विकास कार्यक्रम यानी कि डीडीपी लागू किया गया तो 1977-78 में। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो यार, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई, मुख्य नहर की पूछी गई है, मेन कैनाल की बात करें इंदिरा गांधी में, तो इसका लंबाई कितनी हो जाएगी, 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है तो किस चीज़ से, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है, ऐश्वर्या कहाँ पर है, तो ऐश्वर्या है बाड़मेर में। तेल कुआं कहाँ है, ऐश्वर्या बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए नीचे दिए कोई कूट को, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, बलुई मृदा बीकानेर जोधपुर बाड़मेर में, लाल मृदा की बात करें उदयपुर डूंगरपुर में, काली मृदा की बात करें कोटा बारा झालावाड़ में, कच्चारी टोंक अलवर धौलपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है, किस दिशा में वर्षा कम होती है, तो ये तो आप लोगों को पता है, जल्दी से बताइएगा। तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है वर्षा की कमी होती जाती है। अरब सागर की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का चयन, अरब सागर में जो प्रभावित होती है वो नदियां हैं साबरमती, सोम, माही, लूनी। साबरमती, सोम, माही, लूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है, यानी कि अरावली के शिखर को उसकी ऊंचाई के क्रम में आपको मिलान करना है। तो आपका अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380, तारागढ़ की क्या हो जाएगी 873, खोकी क्या हो जाएगी, खोकी हो जाएगी आपके 920, भोयराज की हो जाएगी 792। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था, रणकपुर जैन मंदिर का जो वास्तुकार था वह दीपा था, दीपा। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे जेता। रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार दीपा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का निर्माण कर वास्तुकार कौन थे, जेता।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न से किसके द्वारा किया गया? तो तीसरे चरण का उद्घाटन जो है 2 का तो किया गया, गोडगिल चाचा नेहरू। ठीक है, बताओ 20वें का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? गोडगिल चाचा नेहरू पटेल। ठीक है, याद रखिए, मतलब आपको बता रहा हूँ, पहले दूसरे का गोडगिल ने किया, तीसरे का जवाहरलाल नेहरू ने, चौथे का पटेल साहब ने किया। तो ये चीज़ें इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया? तो महिलाओं ने भाग लिया, किसके नेतृत्व में लिया? तो ये बताइए आप। 21वें का सही जवाब हो जाएगा आपका किशोरी देवी। क्या हो जाएगा? किशोरी देवी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो छगनबेन किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये जोधपुर से संबंधित थी। किससे? जोधपुर से संबंधित है। मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी निम्न से किसे बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी निम्न से किसे बनाया गया? अलवर को बनाया गया। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? 1919 में जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई वर्धा में। कहाँ पर? वर्धा में। अगला क्वेश्चन, बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है राम नारायण चौधरी ने किया। किसने? राम नारायण चौधरी ने। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां जो थे कोटा में जो 1857 विद्रोह का नेतृत्व करता थे। विजय सिंह पति किस आंदोलन से संबंधित है? विजय सिंह जो है किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे? किसान आंदोलन से। हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? हाड़ौती पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मृदा। ठीक है, काली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो पुरवैया कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरवैया। अगला क्वेश्चन, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तो वह है मध्य अरावली का। किसका? मध्य अरावली का। गौड़वार प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? गौड़वार प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। क्या हो जाएगा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चंबल की जो सहायक नदी है पार्वती, लूणी की सूकड़ी, माही की सौंग, बनास की कुंटाल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऊसर मृदा किसे कहते हैं? खारी एवं लवणीय मृदा को जो है ऊसर मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारा सा आगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आप लोगों को, तो जल्दी से मिला दीजिए फटाफट से। तो चिंकारा राज्य पशु है, पता है ना। गोडावन आपका राष्ट्रीय पक्षी है। खेजड़ी क्या है? जाटी है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है क्या? बताओ फटाफट। गलत है ना, दोबारा बताओ फटाफट लगाओ। चिंकारा राज्य पशु है आपका, गोडावन राज्य पक्षी है, खेचड़ी जाटी है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ना कि राज्य पक्षी। याद रखिएगा, ये भी ये जो है आपको कंफ्यूजन करने के लिए रखा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो ये है आपके शुष्क पश्चिमी मैदान में, शुष्क पश्चिमी मैदान में। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर में है। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? विजय मंदिर किला कहाँ पर है? तो विजय मंदिर किला जो है बयाना भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला में आयोजित होता है। तो गणेश जी का मेला कब लगता है? जल्दी से बताइए। भादवा की शुक्ल चतुर्थी को। कब लगता है? भादवा की शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का
संबंध है गुलाबी, गुलाबो गुलाबो, गुलाबों का संबंध किससे है? तो सभी को पता है कालबेलियों से। किससे हैं? कालबेलिया नृत्य से संबंधित है गुलाबो बाई का। लोक संगीत, नृत्य, नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा नौटंकी। क्या हो जाएगा? नौटंकी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो ढूंढाड़ी बोली के लिए जयपुर के आसपास का क्षेत्र यानी कि जयपुर टोंक जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? तो सभी लैब असिस्टेंट वाले और कंप्यूटर टीचर वाले और अन्य भर्तियों वालों तो ध्यान से सुन लो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन्हें 2-2 3-3 बार देख डालिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़। क्या उनियारा किस में आता है? ढूंढाड़ क्षेत्र में। पिछवाई चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? पिछवाई चित्रकला ये नाथ द्वारा की और श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन है? विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत जाम्बो जी। कौन? संत जाम्बो। अगला क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? बताइए। चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। राव जोधा द्वारा बनाया गया 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण ने किया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण अभी मैंने बताया राव जोधा के द्वारा। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? जोधपुर का प्रशासक 1574 के बाद किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह को। अजमेर के चौहानों को के चौहान के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। अजमेर के चौहानों को किस चौहान के नाम से जाना जाता है? शपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से। अगला क्वेश्चन, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत मिले यानी कि हके हुए खेत मिले। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? तो किस शिलालेख में जो है वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया चौहानों को, तो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्यारे प्यारे क्वेश्चन 250 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। आपको कैसे लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये क्वेश्चन इस प्रकार लगे, ऐसे क्वेश्चन लगे, क्या लगे, सारी बात मुझे बताइए ताकि मैं लगातार आप लोगों के लिए इसी प्रकार क्वेश्चन लाता रहूँ। और आप लोगों की ख्वाहिश है कि सर आप हमारे लिए जो है आप इंडिया जीके के भी कंप्लीट करवाइए, वो भी करवा रहा हूँ मैं। इतिहास के तो मैंने करवाई दिए जो इम्पोर्टेंट हैं, अब भूगोल वगैरह के इन सब के करवा दूंगा। और साइंस वगैरह की बात रही तो वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। और ज्योग्राफी इनकी जो मैराथन क्लास की बात है वो भी करवा दूंगा, आर्ट एंड कल्चर वगैरह की इनकी सबकी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो बस। आप जीके वगैरह की तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है ना। आप लोगों को मैं पूरी करवा रहा हूँ, मेरा जितना भी दोस्तों दम है मैं पूरी मेरी तरफ से लगा रहा हूँ। आप लोगों को लगाना अब ज़रूरी है एफर्ट, क्योंकि आप लोगों के हाथ में कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मेरी वीडियो को 1 बार देखते हो या 2 बार देखते हो या 3 बार देखते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना गेन कर सकते हो इन वीडियो से, ठीक है। और आप लोगों को जिस दिन पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके आधे घंटे बाद आपको बताऊंगा कि मेरी वीडियो से कितने प्रश्न आपके पेपर में आए और कितने नहीं आए, ठीक है ना। धन्यवाद।